बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। फिर भी बोलिए सतनाम साखी। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं उनके ही चरण शरण में, उनके ही सानिध्य में हम सब बैठे हैं। पावन सद्गुरु महाराज जी के ये पुण्यतिथि के दिवस चल रहे हैं और उनकी महिमा में कवि लिख रहे हैं कि आशिक अहेड़ो न थींदो, स्वामी टेऊराम जहेड़ो। कि दुनिया में, इस संसार में ये बात कहना बहुत बड़ी होती है। जब किसी की उपमा दी जाती है तो वो उपमा सब बातों को ध्यान में रखकर देनी पड़ती है, दी जाती है। ऐसे ही किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब इतनी बड़ी बात कवि लिख रहे हैं तो उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा देखा होगा, कुछ न कुछ ऐसी गुरु महाराज जी की बात को उन्होंने अपनी नजर में लिया होगा, तब ही उनको लिखने का सामर्थ्य आया। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनके लिए कवि लिखते हैं कि आशिक अहेड़ो न थींदो, स्वामी टेऊराम जहेड़ो। कि जब भी बात आएगी संसार में गुरु महाराज के उस त्याग की, गुरु महाराज के उस प्रेम की, गुरु महाराज जी के उस विलक्षणता की, तब तब कवियों को ये गाना पड़ता है। तो हम सब ऐसे महापुरुषों की शरण में बैठे हैं। ये हम सब का बहुत बड़ा एक सौभाग्य है, और सौभाग्य भी क्या कहा जाए, ये तो एक बहुत बड़ा उनका कृपा का कवच है। जिस कृपा के कवच के अंतर्गत हम सब आप यहां पर बैठे हैं। क्योंकि महात्मा बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं कि उनकी कृपा के बिना, उनकी अनुकंपा के बिना, उनकी दया के बिना कोई भी जीव उनके समीप, उनके निकट आ नहीं सकता। ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। क्योंकि जो हमारा मन है, उस मन की जो दशा महापुरुषों ने देखी, महापुरुषों ने अनुभव की, तो कहा जाता है कि जिस प्रकार एक श्वान होता है, उस श्वान की जो पूंछ होती है, उस पूंछ को एक ऐसे पात्र में रखा जाए जिसमें उसकी पूंछ सीधी हो जाए, और वो एकाध दिन के लिए नहीं, एकाध महीने के लिए नहीं, अपितु पता नहीं कितने सालों के लिए रखी जाए।
पर जब भी उस पूंछ को उस पात्र से अलग करेंगे तो देखा जाएगा कि उसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही है। प्रेम से बोलो श्री राम। आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने भी इस मन का परिभाषित करते हुए लिखा कि हे मन महिंजो बांदड़ बुछड़ो, अचेस ना आराम अदा। अर्थात जिस प्रकार एक मरकट होता है, उस मरकट का स्वभाव है कि वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता है, तो हमारे मन का स्वभाव भी ऐसा ही है। तो जब जब भी परमात्मा का सामीप्य मिले, परमात्मा से मिलने के लिए हमारा मन, हमारा दिल अग्रसर होता है, तो समझना चाहिए उसकी कृपा है। क्योंकि हम अपनी तरफ देखेंगे तो मन की गति बहुत ही न्यून है, छोटी है, बौनी है। एक संत हुए हैं पथिक जी महाराज, उन्होंने एक सुंदर भाव लिखा कि कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। कि कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। पता नहीं चलता है कि चलते 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 अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से मन के विचार ऐसे हो जाते हैं जो उत्थान के एवज में जीव का पतन हो जाता है। हम आप तो बहुत एक छोटी सी बात है, भगवान के साथ में रहने वाले भी कभी कभी भूल जाते हैं। मन की गति इतनी विलक्षण है, मन के ऊपर उस माया के पर्दे को महापुरुषों ने अनुभव किया कि परमात्मा के साथ रहने वाले भी जो दिन रात परमात्मा के साथ रहते हैं, वो भी कभी कभी भूल जाते हैं, भूले हैं। श्री रामचरितमानस का वो पावन प्रसंग, महारथी लक्ष्मण और उसके अग्रज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मेघनाथ के उस बाण से मूर्छित हो गए। दोनों असहाय पड़े हैं सागर के किनारे पर कि अभी प्राण तजेंगे या कब प्राण तजेंगे पता नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसी अनहोनी घटना घटित हो गई कि पूरे उस वानर समुदाय में खलबली मच गई कि ये क्या हो गया। परमात्मा स्वयं ही ढेर पड़ गए, परमात्मा स्वयं ही सागर के किनारे उस नाग पाश में बंध गए जो सबके बंधन खोलते हैं।
ऐसे परमात्मा जिनके लिए कहा गया कि शेष महेश दिनेश गणेश ध्यान धरे नहीं ध्यान में आवत, वो परमात्मा जो यति मुनि सन्यासी दिन रात भजन करते हैं, दिन रात आराधना करते हैं, पर उन महापुरुषों को, उन महात्माओं को, उन यतियों को, उन सन्यासियों को एक झलक तक नहीं मिलती है। आज दृश्य ऐसा है कि वही परमात्मा पुरुषोत्तम नंगे पांव उस समुद्र के तट पर पड़े हैं। पवन सुत हनुमान पहुंचे वैकुंठ में, जहां पर भगवान का सारथी गरुड़ जी महाराज वो विद्यमान है और सारा नजारा देख रहा है। अब परमात्मा का वाहन गरुड़ जी, जो दिन रात भगवान का भार उठाता है, परमात्मा के साथ रहता है, नारद जी के कहने पर, पवन सुत हनुमान के कहने पर वही गरुड़ जी महाराज आकर पहुंचे उस सागर के तट पर, उस लंका में। और जैसे ही परमात्मा भगवान श्री राम और लखन लाल की ये स्थिति देखी, उसी समय उनको भ्रम हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। मन में संशय उत्पन्न हो गया कि क्या ये वही राम है जो वैकुंठ में निवास करते हैं, और क्या ये वही शेषनाग है जो परमात्मा की शैया बनकर उनका भार उठाता है। और जब वो स्वयं शेषनाग हैं तो कद्रू के ये पुत्र उसी को कैसे डसेंगे, उसी को कैसे पाश में बांध सकते हैं, क्योंकि शेषनाग तो सबका स्वामी है। उसी समय वो बीमारी, वो भरम जाल का पर्दा परमात्मा ने ऐसे चलाया जो गरुड़ जी महाराज भी फंस गए। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। कभी कभी क्या होता है कि जब परमात्मा की लीलाओं को हम देखते हैं, संतों की लीलाओं को, गुरु की उस दशा को जब हम देखते हैं, तो बहुत सी लीलाएं, बहुत सी क्रियाएं ऐसे होती हैं जो हमारी समझ के बाहर होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जो केले के पात पात में पात होती है, त्यों संतों की बात बात में बात होती है। असाधारण बातें हैं। तो जब भी कोई ऐसी क्रिया दृश्यमान हो जाए तो अपने मन को समझाना चाहिए कि तू अभी इतनी समझ वाला नहीं है, तेरी समझ में इतना भार नहीं है जो तू परमात्मा की, संतों की, गुरुओं की उस बात का बोझ उठा सके। समझ छोटी पड़ जाती है, ऐसा मन को समझाना चाहिए, पर अपितु होता उल्टा है। हम उस परमात्मा की क्रिया को ही तोलने मरोड़ने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया,
ऐसा तो नहीं हो सकता। अब एक बात पते की बताओ आप सब, क्या परमात्मा से ज्यादा बुद्धि लेकर पैदा हुए हैं क्या? तो फिर परमात्मा की बातों को क्या करके अंतर में धारण करना चाहिए कि ये भी परमात्मा की लीला है। परंतु गरुड़ जी महाराज आज ऐसा भ्रम के जाल में फंस गए जो रात दिन नींद चैन आराम सब उड़ गया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। आकाश मार्ग से जब वो कद्रू के पुत्रों के पाश को काट कर जा रहे थे तो नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने पूछा कि आपकी जो मनोदशा है वो बहुत बेचैन लग रही है, कुछ हुआ है क्या? गरुड़ जी बोलने लगे कि हाँ हुआ तो है। क्या हुआ है? कि जिन परमात्मा को मैं जानता था, जिन विष्णु की सेवा मैं करता हूं, वो विष्णु ये तो नहीं लग रहे हैं। ऐसे असहाय अवस्था में मैंने उनको देखा है, ऐसे मृत्यु के तरफ क्षण क्षण कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो अजन्मा है उसकी मृत्यु कैसे? जो त्रिगुणातीत है वो कैसे बंधन में बंध गया? भगवान को भी कोई पाश बांध सकता है क्या? ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये तो कोई और है। सच पूछो तो ये तो वही दशरथ का बालक, दशरथ का पुत्र, अयोध्या का युवराज राम ही है। ये परमात्मा नहीं हो सकता। नारद जी हंसने लगे कि बीमारी जो आपने बताई है ये तो बहुत खतरनाक है। इस बीमारी से हम भी गुजर चुके हैं, अपनी आप बीती सारी याद आ गई। आपको तो अभी हुई है, पर मुझे तो बहुत पहले हो चुकी है, मुझे भी हुई है। कैसे छुटकारा मिला? ये तो आपको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा। मेरे पिता, इसका रास्ता तो वही निकाल सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। पर बीमारी बहुत खतरनाक है, इतना मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि संशय है ही ऐसा। संतों ने गाया कि आने न दीजिए कभी इस दिल में शक शुबा, ये मर्ज ला इलाज है, इसकी दवा नहीं। ये मर्ज ला इलाज है, इसकी दवा नहीं। सब मर्जों का इलाज है, सिवाय संशय, वहम, भरम, भोले, इनका कोई इलाज नहीं। प्रेम से बोलो श्री राम।
तो बीमारी बहुत खतरनाक है। और जैसे ही गरुड़ जी महाराज ने सुना कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, और हालत खराब हो गई। तुरंत दौड़ते हुए भागते हुए गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को सारी बातें बतलाई। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या सिम्टम्स हैं। बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स होते हैं। क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या हो रहा है आपके साथ। तो गरुड़ जी महाराज बोलने लगे कि मैं जिस परमात्मा का ध्यान करता हूं, आजकल उसका ध्यान ही नहीं होता है। मुख से राम का नाम लेता हूं पर शांति नहीं मिलती है। जो जिसका स्वभाव होता है सब विपरीत हो रहा है। राम के नाम से शांति मिलनी चाहिए, शांति नहीं मिल रही है और जी अशांत हो रहा है। क्या किया था? तो बताया कि जब से उस नागपाश का हनन किया है तब से ही ये हाल है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। ब्रह्मा जी भी घबरा गए, बोलने लगे बीमारी तो बड़ी है और मुझे भी हो चुकी है। ब्रह्मा जी को भी तो संशय हुआ था ना। इससे कोई भी रीता नहीं है, कोई बचा नहीं है। ये तो स्वाभाविक है, हो जाती है। आपको हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु है खतरनाक, भयानक है, जल्दी इलाज कराना पड़ेगा। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका इलाज न किया जाए वक्त पर तो वो प्राण घातक होती है। गरुड़ जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं तो इलाज के लिए ही आपके पास आया हूं। नारद जी ने मुझे आपके पास भेजा है। ब्रह्मा जी बोलने लगे कि इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं इस बीमारी से गुजर चुका हूं। तो इसका इलाज तो एक ही है जो दे सकते हैं देवों के देव महादेव, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा उस परमात्मा के नाम को याद रखा है। उनकी समाधि निरंतर चलती रहती है और वो उस परमात्मा के नाम में ऐसे मगन रहते हैं, उनको कभी माया का आवेग लगता नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसका इलाज अगर कोई दे सकता है, रास्ता कोई बता सकता है, तो केवल एक ही देव हैं। और देव भी नहीं, वो देवों के देव हैं, महादेव हैं, भवानी पति हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब रास्ते में जा रहे थे कैलाश की तरफ, तो आज भवानीपति महादेव और उनकी भार्या वो साथ में आकाश मार्ग में सैर करने के लिए निकले थे और रास्ते में ही मुलाकात हो गई। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। गरुड़ जी महाराज सीधे उनके चरणों में पड़ गए और सारा वृतांत बता दिया कि त्राहि माम, बचाओ बचाओ। क्या हुआ गरुड़ जी, आप तो श्री हरि के वाहन हैं, आपके ऊपर तो परमात्मा स्वयं बैठते हैं, आपको क्या हो गया?
तो गरुड़ जी महाराज बोलने लगे कि जीवन में बहुत कुछ घट गया है बीते दिनों में, अचानक से ही हो गया। अच्छा भला वैकुंठ में निवास कर रहा था, एक दिन नारद जी और पवन सुत हनुमान आ गए, और जब से इन दोनों ने प्रवेश किया वैकुंठ में, तब से ही सब हाल खराब हो गया है। ऐसा क्या कर दिया दोनों ने? उन दोनों ने कुछ नहीं किया। उन दोनों ने तो मुझे केवल इतना बोला कि आज आपके स्वामी को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, कि आज नीचे पृथ्वी पर उस लंका की नगरी में परमात्मा भगवान श्री राम और लखनलाल जी दोनों उस नाग के पाश में बंधे हुए पड़े हैं। आपको आकर उस नाग पाश को खोलना है, क्योंकि गरुड़ जी क्या करता है? गरुड़ जो पक्षी है वो नागों को खाता है। प्रेम से बोलो श्री राम। देखो ना क्या स्थिति है। गरुड़ जी महाराज जब अपने पंख फैलाकर चलते हैं आकाश मार्ग में, तो वेदों की ध्वनि उनके पंखों से उत्पन्न होती है। वेद मंत्र का गुंजायमान सारे वातावरण में फैल जाता है, तो पता चलता है कि इस मार्ग से गरुड़ जी निकले हैं। इस मार्ग से श्री हरि की सवारी निकली है। ऐसे गरुड़ जी, उनकी ऐसी अवस्था बहुत ही भयभीत करने वाली है, डराने वाली है। अब परमात्मा महादेव, देवों के देव, उन्होंने बोला कि इसका इलाज हो सकता है, पर इसका इलाज मैं नहीं करूंगा। इसका इलाज करने के लिए आपको नीलगिरी पर्वत जाना पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। वहां पर क्या करना पड़ेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चौपाई के माध्यम से लिखते हैं, तब ही होए सब संशय भंगा, जब तब कारण करहीं सतसंगा, करहीं सतसंगा, कि तब ही होए सब संशय भंगा। सब संशयों से मुक्ति मिल सकती है। कहां पर? नीलगिरी पर्वत पर। वहां पर काकभूषणी जी 27 कल्पों से रामचरित्र का गुणगान कर रहे हैं। अब आपको न क्या करना है? आपको काकभूषणी जी महाराज के पास जाना है और लंबे समय तक, प्रेम से बोलो श्री राम, एकाध दिन तक नहीं, लंबे समय तक क्या करना है? सत्संग करना है। तब ही ये जो संशय हैं तभी भंग हो सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। तब ही होई सब संशय भंगा। उसी समय गरुड़ जी महाराज उस आकाश मार्ग से ही रास्ते में ही मिल गए थे परमात्मा, और जैसे ही नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे हैं, तो नीलगिरी पर्वत के पहुंचने मात्र से ही, अभी बैठे नहीं हैं कथा में,
अभी कथा का श्रवण नहीं किया है, परंतु जैसे ही उस दहलीज पर आकर खड़े हुए, उस दहलीज को लांघ लिया, उसी समय गरुड़ जी का सारा मोह भंग हो गया, सारा संशय समाप्त हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। सारी लीला महादेव के साथ उनकी भार्या, उनकी पत्नी, वो भवानी माता भी देख रही थी और उनके मन में एक बात आई। उन्होंने अपने पति से पूछा कि आपने गरुड़ जी को काकभूषणी जी के पास भेजा। बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आप भी तो परमात्मा के भक्त हैं, आप भी तो परमात्मा के नाम से दिन रात अपने मन को जोड़े हुए हैं। आप तो कहते ही हैं कि हमारा इष्ट राम है, तो आपसे बड़ा तो कोई ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता जो उसका संशय दूर कर दे। आपने दूर नहीं किया, क्यों? महादेव हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोलने लगे कि देवी दो बातें हैं। पहली बात यह है कि परमात्मा भगवान श्री हरि के साथ रहने वाले गरुड़ जी हैं और वैकुंठ में निवास करने वाले कभी उस माया के चक्कर में आते नहीं है, पर फिर भी आ गए तो उसके पीछे पक्का ही परमात्मा की कोई न कोई लीला होगी। कभी न कभी इन्होंने अभिमान, कभी न कभी इन्होंने अहंकार का स्पर्श किया होगा और उस स्पर्श से इनका अंतःकरण दूषित हुआ होगा। तो परमात्मा ने स्वयं ही ये भ्रमजाल गरुड़ जी को दिखाया होगा और स्वयं ही उस भ्रम जाल में गरुड़ को फंसाया होगा। तो परमात्मा ने जो काम किया उसमें मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूं? तो एक कारण तो ये है। प्रेम से बोलो श्री राम। ये देखो संतों का स्वभाव कि जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। हर्ष शोक सबसे दूर रहकर, यही तो संत करता है, यही तो परमात्मा का प्यारा करता है कि परमात्मा ने घर में रहा दिया तो भी अच्छा है, परमात्मा ने घर न देकर बाहर रख लिया तो भी अच्छा है। प्रेम से बोलो श्री राम। संत कभी भी परमात्मा के उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण कि गरुड़ जी भी एक पक्षी हैं और काकभूषणी भी एक पक्षी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज व्यक्त कर रहे हैं चौपाई के माध्यम से कि खग समझहि खग हई की बानी। खग अर्थात पक्षी ही पक्षी की बानी को सहजता से समझ सकता है। और एक कारण है कि खग में भी अलग अलग जातियां हैं। गरुड़ जी हैं पक्षियों के राजा और काकभूषणी जी हैं कौवे अर्थात निकृष्ट जाति के हैं। जब राजा को भी अगर मोह हो जाता है तो निकृष्ट से निकृष्ट जाति के बाद भी क्योंकि सत्संग कर रहे हैं तो उस राजा का भी मोह, उस अहंकार का हनन वो पक्षी जो निकृष्ट जाति में होने के बाद भी कर सकता है। ये सत्संग की महत्वता है, ये सत्संग का प्रभाव है। तो इसलिए मैंने उनको अपने पास न रखकर सीधे काकभूषणी जी के पास भेज दिया।
और लंबे समय तक अब सत्संग का काम इनको करना पड़ेगा। पर सत्संग का स्वभाव देखो, सत्संग का प्रभाव देखें कि लंबे समय तक की बात तो छोड़ो, पर जैसे ही दर्शन किया उस पर्वत का, उस स्थल का, उस जगह का, उस स्थान का, उसी समय ही सारे संशय दूर भाग गए। आज स्मृति प्राप्त हो गई। कौन सी स्मृति? जो वैकुंठ में थी कि यही तो श्री हरि है। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। तो सत्संग का जीवन में ये प्रभाव होता है कि निरंतरता से सत्संग को करने से जो हमारा मन इतना चंचल है, वो अगर सत्संग से दूर रहेगा तो और चंचल हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि सत्संग की जीवन में क्या महत्वता है, रोज क्यों करें? एक बार कर लिया तो बात हो गई पूरी। एक बार करने से बात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव इतना चंचल है। तो बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, बार बार उसको परमात्मा के पात्र में रखना पड़ता है। बार बार सत्संग, बार बार कथाओं का श्रवण, बार बार परमात्मा के नाम का गान जिह्वा पर होता रहे, तो ये जो मन है ये हमेशा अपने जगह पर बैठा रहेगा। यही प्रभाव है सत्संग का और यही महत्वता है निरंतरता से सत्संग करने की। तो महापुरुषों ने यही सत्संग हमें प्रदान किया। हमारे आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेवराम जी महाराज, उन महापुरुषों ने भी हमको हमेशा सदैव उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया। यही एक संत करता है। इससे बड़ा जीवन में कोई दान हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई जीवन में व्यक्तित्व हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई जीवन में रिश्ता नाता हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो नाता है, ये नाता केवल एक बंधन पर टिका है, उसका नाम है परहित। हम सब जिस नाते से एक दूसरे के साथ निभाते हैं उसका नाम होता है स्वहित, जिसको अगर बोलते हैं कि भाषा में अगर बोलेंगे तो वो बन जाता है स्वार्थ। अर्थात अपने अर्थ के पीछे किया हुआ काम वो स्वार्थ बन जाता है, और यही काम दूसरे के हित के लिए किया जाए तो वो परमार्थ बन जाता है। संत हमेशा स्वयं भी पार होते हैं, और स्वयं पार होने के बाद फिर वो सारे संसार को उस विलक्षणता की स्थिति तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही एक संत का काम है, यही आचार्य का काम है, यही एक गुरु का काम है। इसलिए वो महापुरुष फिर पूजनीय बन जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों की ये पावन पुण्यतिथि, ऐसे महापुरुषों के ये निर्वाण के दिवस जो उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, क्योंकि उनका मेलाप उस परम पिता परमात्मा से, पुरुषोत्तम से हो जाता है, तो उनकी मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। उनके लिए रोना कोई बोला जाए कि शरीर का छोड़ना महत्व वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही सब कुछ पहले से ही परमात्मा को सौंप दिया है कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो वो मौत से पहले ही मर जाते हैं।
हम मौत के बाद भी नहीं मर पाते हैं, तभी हमारा आवागमन लगा पड़ा रहता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि जीवन रहते ही इच्छाओं का हनन हो जाए, इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तो जीवन रहते ही जीव मुक्त हो जाता है। वो मृत्यु जीवन रहते ही बन जाएगी, और मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी अगर इच्छाएं शेष रह जाएं, तो फिर वो मृत्यु भी किसी काम की नहीं है। वो फिर भटकाएगी, वो फिर हमको उस आवागमन के चक्कर में भरमाएगी। यही तो हुआ है। ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष भी अगर अंत समय में अपनी वृत्तियों को काबू न रख पाए, तो जड़ भरत की कथा सबने सुन रखी है। उस जड़ भरत ने, जो परम ज्ञानी है, परम वैरागी है, परम सिद्धियों को प्राप्त किया हुआ है, उस भरत जी की वृत्ति अंत काल में एक हिरण के बच्चे में पड़ गई, और फलस्वरूप क्या हुआ कि दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि अंत काल में जो वृत्तियां हृदय में चलती हैं, उनका जो इफेक्ट है, उनका जो प्रभाव है, वो हमारे आने वाले जीवन के ऊपर पड़ता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की अमृतमयी वाणी, जिसमें गुरु साहब कहते हैं कि अंत काल जो माया सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, नांगिन जोनी वलवल उतरे, माई मैनु गोविंद नाम न बिसरे। ऐसी बहुत सारी बातें बतलाई गई। अंतकाल जो नारी सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, वैश्या जन्म वलवल उतरे, माई मैनु गोविंद नाम न बिसरे। जो अंतकाल में माया का सुमरण करता है, धन इत्यादि पदार्थों का सुमरण करता है, तो गुरुवाणी बोलती है कि उसको फिर नाग योनि से गुजरना पड़ता है। अंतकाल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सूकर जोनी वलवल उतरे, माई मैनु गोविंद नाम न बिसरे। याद करते हैं हम अपने पुत्रों को, याद करते हैं हम अपनी संतानों को, अपने संबंधियों को, पर उनकी इच्छा भी दुखदाई होती है। याद रखना ही है तो उस नारायण को याद रखें। परंतु ये काम इतना सहज नहीं है, इतना सरल नहीं है। इतना सरल होता तो इतना बड़ा कार्य नहीं बनाना पड़ता, इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अंतकाल आता, सब राम सुमरते और पार हो जाते, परंतु आता नहीं है। अंतकाल में नाम जुबान पर आता नहीं है। ये तो तभी आ सकता है कि जब जन्म जन्मांतर से अपनी जिह्वा पर वो नाम लिया गया हो, बचपन से ही अभ्यास किया हुआ हो, तब ही अंत में राम याद आता है। कहाँ आया याद? लोगों को अगर देखेंगे तो जिन्होंने पुत्र को याद किया, जिन्होंने माया को याद किया, जिन्होंने संसार को याद किया, तो कितना भी परिश्रम किया परंतु आ नहीं पाया। प्रेम से बोलो श्री राम। तो बहुत बड़ा काम है। इसलिए फिर संतों ने प्रार्थना करी, इसलिए महापुरुषों ने उस परमात्मा से ये प्रार्थना करी कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो कर देना। अब उनके लिए तो ये इतनी सी ही बात है।
सागर से 2-4 बूंदें अगर निकाल लेंगे तो सागर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो उनकी कृपा तो इतनी बड़ी है, उनके देने का भंडार तो बहुत बड़ा है, और उस बहुत बड़े भंडार से अगर 2-4 बूंदें कृपा की मिल गई हम साधारण जीवों को, तो उनका तो कुछ घटेगा नहीं, परंतु हमारा सारा जीवन उस एक बूंद पर ही तर जाएगा। तो ऐसे फिर परमात्मा को क्यों न याद किया जाए पहले से ही? ऐसे संतों का संग फिर क्यों न किया जाए, जिनके संग में हमेशा आनंद ही आनंद है। भजन हम गाते हैं कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो अगर बाहरिक आनंद मिल रहा है तो उसको अगर दृढ़ता से धारण करेंगे तो आंतरिक आनंद भी मिलेगा, क्योंकि पहले जो स्थिति है वो बाहरी की होती है, बाहरी ही होती है। बाहर से ही अंतर में प्रवेश किया जाता है। पहला प्रेम अगर होता है तो वो संसार से ही होता है। संसार का जब प्रेम टूटता है, पता चलता है कि ये तो न रहने वाला है, फिर प्रेम परमात्मा से स्वयं हो जाता है। पर संत महात्मा हमको बतलाते हैं कि जब संसार का प्रेम रहने वाला है ही नहीं तो हमारे अनुभव से ही सीख लो आप। क्यों जरूरी है क्या कि दिल टूटे उसके बाद ही यहाँ पर आना है? जरूरी है क्या कि दुनिया वाले धक्के मारकर निकाल दें फिर ही यहाँ पर आना है? फिर तो आओगे ही, और फिर आओगे तो इतना सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल बात हो गई, औपचारिकता हो गई कि कहीं ठौर ठिकाना है ही नहीं तो चलो। परंतु अगर पहले ही आ जाओ तो इसको और थोड़ी व्यवहारिकता का स्वरूप दें तो जब जवानी होती है, जब जीवन में बल होता है, ओज होता है, सुंदर शरीर होता है, दाम होता है, सब कुछ जब होता है तो वो सब देते हैं संसार को, पुत्र को, पुत्री को, घर को, परिवार को, संबंधियों को। और जब ये सब चीजें छूट जाती हैं, बुढ़ापा आकर बैठ जाता है हमारे ऊपर, फिर अब याद आता है परमात्मा। चलो गुरु दरबार में, चलो गुरुद्वारों में, चलो मंदिरों में। जवानी तो दे दी आपने संसार को, जब देना था तब तो। अब बुढ़ापे में आ भी गए तो किस काम के? न सेवा कर पाओगे, न सुमरण कर पाओगे, और ना ही अपने मन से लड़ाई कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आसन लगाने बैठोगे तो घुटनों का दर्द सताएगा। जैसे ही मन को लगाना प्रारंभ करोगे वो मन कहीं और भटक जाएगा। कहां भटकेगा? कि जहां पर वो बचपन से लगा हुआ है। बालापन खेलन गया, यौवन भोगे भोग, बूढ़ापन में लाग गया आशा तृष्णा रोग। कहने को तो सब कह लेते हैं कि बुढ़ापा आएगा तो नाम जप लेंगे, इतना सरल नहीं है अपनी तृष्णाओं से मुक्त होना, आशाओं से मुक्त होना। जो बच्चे दिन रात धिकारते हैं, मूर्खता तो देखो कि फिर भी उन्हीं बच्चों में हमारा मन लगा रहता है। कहां निकलती है ममता? जिस बच्चे ने रात को घर से निकाल दिया, कोई माता पिता ऐसा नहीं होता है जो सुबह को उस पुत्र के लिए मुकदमा करे या उस पुत्र का अहित चाहे। फिर भी ऐसी ही भावना होती है कि मेरे पुत्र का मंगल हो जाए। कहां निकल पाती है कि ममता तू न गई मेरे मन से। तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा कि ममता तू न गई मेरे मन से। जो सब मेरे साथ आए थे
वो सब धीरे 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 चलते बने, पर एक ममता ही ऐसी है जो बुढ़ापे तक साथ देती है। ममता तू न गई मेरे मन से। तो ममता का त्याग नहीं होता है, तृष्णाओं का त्याग ये जीव नहीं कर पाता है, आशाओं से मुक्ति इस जीव को नहीं मिलती है। ये तो तभी ही मुमकिन है कि जब अभ्यास करेंगे। अभ्यास भी कब से? जब से करने का बल है। इंद्रियां जब अपने पूर्ण आवेग में हो तब से शुरू करें। तो मन कौन सी बड़ी बात है, मन पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, की है कि वर्षी मेला लगन उननते, मन पहंजो जिन मार्यो आ, मन मारे बिन शांत न ईंदी, संतन इहे उचार्यो आ। तो मन ही तो मारा ना। आचार्य श्री ने क्या किया? अपने मन से ही तो लड़ाई करके उस मन को ही तो मार दिया। तभी तो आज इतने पूजनीय हो गए, तभी तो आज उनके मंदिर, उनके अखाड़े, उनके ये टिकाणे चल रहे हैं, उनका ये पंथ, इतनी बड़ी संप्रदाय चल रही है। ये कोई ऐसे नहीं चलते हैं। ये सच की कमाई है, ये नाम की कमाई है, ये भक्ति की शक्ति है। ये भक्ति करते हैं तभी इतना बड़ा ये वृक्ष फलीभूत होता है। दम है तो करके देख ले। हम एक परिवार तो पाल नहीं पाते हैं। एक परिवार को पालने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो हर एक जीव स्वयं जानता है। अब गुरु महाराज तो देखो, एक परिवार नहीं परंतु पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ों परिवार पाल रहे हैं। ये उनकी भक्ति की शक्ति है। तो उन्होंने क्यों ये किया? क्योंकि उनको वो सत्य समझ आ गया। हमको अभी तक नहीं आया है, और आया भी है तो करने का अभी तक कोई काम हमने किया नहीं है। चल रहे हैं बस, चरे वेती चल रहे हैं दुनिया की उस दौड़ में। पता नहीं कहां जाकर रुकेंगे, क्या मिलेगा। तो जीवन के जब वो अंतिम क्षण आएंगे तब जाकर पूरा आईना सामने दिखेगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि जब आईना सामने दिखेगा तब कुछ करने जैसे रहेंगे नहीं। तो फिर आईना अगर सामने होगा भी तो क्या करेंगे? फिर सब बातें याद आएंगी कि मैंने तो किया ही नहीं। जीवन के दिन सब बीत चले, पर तुम आन मिले घनश्याम नहीं। दिन बीतते चले गए पर अनुभूति अभी तक नहीं हुई। संतों ने बहुत समझाया, वाणी ने बहुत समझाया कि जप लो, मन लगा लो परमात्मा में, मन से लड़ाई कर लो, करी नहीं। तो जब नहीं की तो वही हाल होता है कि मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर, वापस वो हाथ मलता बेरंग घर पे आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए तो महात्माओं ने फिर चेतावनी तक दे दी, पहलाज हियर जे की न कंदे, पोए हाय हाय जा वेठो हथ हणंदे, न की हित वणंदे न की हुत वणंदे, व्या लोक हथन मां बेई अथई, मिली दुर्लभ मानुष देही अथई, जैमें स्वांग सुखन जा सभी अथई। तो ऐसे मनुष्य तन की सार्थकता तभी ही सिद्ध होगी
जब उस परमात्मा के आश्रय में रहेंगे, जब उन संतों के सन्निधि में रहेंगे, जब उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। सद्गुरु महाराज जी की माता श्री माता कृष्णा, उन्होंने भी अपने पुत्र को यही उपदेश दिया कि हिक कोट अंदर रह जाए। कौन सा कोट? संतों का जो किला, कोट अर्थात किला, उस किले के अंदर रहना। और उस किले के अंतर में रहोगे तो जो भी माया का आवेग होगा वो आप तक छू भी नहीं पाएगा। तो संतों का सानिध्य यही करता है, जो मन की चंचलता है, मन का भटकाव है, मन का इधर उधर जाने का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को कंट्रोल करके उस परमात्मा में लगा देता है। यही उनका सबसे बड़ा काम है। तो ऐसे महापुरुषों की शरण लें और उनके जीवन में दृष्टिगोचर करें। उनके जीवन का एक एक रस अपने अंतर में उस रसास्वादन की तरह जैसे स्वाद लेते हैं न, ऐसे ही महापुरुषों की एक एक करनी को स्वाद लेकर चखने का प्रयास करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोल गुरुदेव भगवान।